बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर, सरकार कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री की ओर से कहा गया, उन्होंने कहा कि आपत्ति वाले प्रावधानों पर विचार करने के लिए सरकार तैयार है। एपीएमसी एक्ट को लेकर किसानों ने आपत्ति जताई थी। कृषि मंत्री ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों से लगातार बातचीत की जा रही है। समय बचाने के लिए एसडीएम कोर्ट का प्रावधान किया गया। एसडीएम कोर्ट का प्रावधान किसानों के हित में ही किया गया, लेकिन अगर किसान चाहते हैं कि उन्हें कोर्ट जाने का अधिकार मिले तो उस पर भी सरकार बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि यह कानून किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि कानून वापस लेने के सवाल पर कि कोई भी कानून पूरी तरह से खराब और प्रतिकूल कभी नहीं हो सकता। जिन चीजों को लेकर के असहमति, आशंकाएं किसानों के, उन पर सरकार बातचीत करने के लिए और संशोधन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मसला बातचीत से ही हल होगा, इसलिए सरकार पहले दिन से ही लगातार किसानों के साथ बात कर रही है। उन्हें भरोसा है कि किसान इस बात को समझेंगे और बातचीत के जरिए हल निकलेंगे। एक बार फिर से कृषि मंत्री की ओर से किसानों से आह्वान किया गया कि किसान अपना आंदोलन वापस ले लें। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, किसानों के पक्ष की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कुछ ही देर में किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनका आगामी कदम क्या होगा इस बात की जानकारी देंगे। सरकार के बाद अब किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो कुछ ही देर में हम आपको सीधे वहां पर ले चलेंगे जहां पर किसानों की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, यह महत्वपूर्ण होगा। और इसी बीच हम आपको बता दें कि अभी से कुछ ही देर पहले कृषि मंत्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एक बार फिर से किसानों को न्योता दिया गया कि जब भी किसान नेता चाहें, उनकी तरफ से अगर कोई प्रस्ताव आता है तो सरकार उस पर विचार करेंगी। किसान नेता अगर बातचीत की बात करेंगे तो सरकार तुरंत बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत की जाएगी। बातचीत के रास्ते सरकार की ओर से पहले दिन के लिए ही खुले हुए हैं, पहले दिन से ही। और ये इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरी तरफ से भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कि किसान जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर आज किसानों की रणनीति क्या होती है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं तीनों कानूनों को लेकर के। किसानों की मांग अभी तक साफ थी कि तीनों कानून जब तक वापस नहीं ले जाएंगे वे अपना प्रदर्शन पीछे नहीं लेंगे, यानी कि वे इस जगह से नहीं जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने अपने आंदोलन की रणनीति का खुलासा करते हुए यह भी बता दिया था कि आने वाले दिनों में वे आंदोलन तेज करेंगे, देश के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन होंगे। बाकी उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घेराव करेंगे, बीजेपी के दफ्तरों का घेराव करेंगे। यह किसान नेताओं का कहना था। आज फिर किसान नेता मीडिया के सामने होंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि कुछ ही देर पहले सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सरकार की ओर से कृषि मंत्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसानों से आह्वान किया गया कि किसानों से बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, किसान अपना आंदोलन वापस ले लें। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कुछ ही देर में किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम आपको सीधे ले चलेंगे, सुनवाएंगे कि किसान नेताओं का रुख क्या है, उनका रवैया क्या है। क्या किसान अब इन बातों पर अपनी सहमति जता रहे हैं, या किसानों की वही बात है कि किसान तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है। तो चलिए सुनते हैं किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसीलिए हमने काफी सीरियस चीजों को तैयार किया, वो सुनी पूरी। मुल्तासिम गुर्जर जी आज की हमारी मीटिंग के अध्यक्ष थे, राज्यपाल जी, बलबीर सिंह राज्यपाल जी, बलकरण बराड़ जी और हरजिंदर कांडा जी, मैं दर्शन पाल। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करवाएंगे मुल्तासिम जी, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, खास करके आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गवर्नमेंट ने की है उसमें एक ही मैं बात बोल दूं कि पहले वर्दी फिर लिखित और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी पैसे का अंतर नहीं है। ये कंटेंट हमारे आज के प्रेसिडेंट है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करेंगे। सबसे पहले सारे मीडिया को संबोधन होते हुए मैं सारे मीडिया का धन्यवादी हूँ कि तुम इतने अपना समा करके पहुँचे। जब गृह मंत्री के नाल रात को मीटिंग हुई है, काफ़ी शोर शराबा होया मीडिया के उपर, वो असी पूरी समीक्षा की थी। लगता सी मीडिया को कि है जत्थे बंदियां अड्डो पाती। मैं दस देना चाहूँगा कि 32 के 32
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਮਤ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ दूसरी बात कि जो 12 और 14 का ऐलान हुआ है, पंजाब में बखरी स्थिति है। 12 तारीख को पंजाब भारत में टोल प्लाजा बंद रखने का ऐलान हुआ। ये तो सारी दूसरी बात कि जो 12 और 14 का ऐलान हुआ है, पंजाब में बखरी स्थिति है। 12 तारीख को पंजाब भारत में टोल प्लाजे बंद रखने का ऐलान हुआ है। ये तो भी सानू समीक्षा करनी पई आ कि पूरे भारत में तो एक दिन लिए टोल प्लाजे फ्री व्हीकल नहाए जाएंगे। पंजाब में पहले ही टोल प्लाजे बंद किए हुए है, फ्री चल रहा है, 2.5 महीने हो गए। ये फैसला 12 को लिया गया कि जेड़े टोल प्लाजे अजे नहीं बंद हुए पंजाब में, सारों को बंद कर दिया जाएगा 12 तारीख को। जिन्ने भी टोल प्लाजे पंजाब में है, कुछ टोल प्लाजे खाली पड़े से, हुण 12 तारीख को एक भी प्लाजा यह जा नहीं हो जेड़ा ना बंद होगा। ये 12 तारीख का फैसला है। 14 तारीख के डिस्ट्रिक्ट दफ्तरों अगे, मतलब DC दफ्तरों अगे धरने देने का ऐलान हुआ है पूरे भारत में। पंजाब एक बखरी स्टेट है क्योंकि आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ। पंजाब में टोल प्लाजे ही बंद है, मॉल भी बंद है, रिलायंस के पंप भी बंद है, बीजेपी के लीडरों के घरों आगे धरने भी जारी हैं। एक बखरा ये होगा 14 तारीख को कि जिन्ने पंजाब के DC हैं उन्होंने दे पहले भी चलते रहेंगे, तो न्याय ये होगा कि DC दफ्तरों के अगे भी धरने पूरे पंजाब में दिए जाएंगे। अगली बात यह है कि पंजाब दी 30 जथेबंदियां ने पंजाब से जदों बैठे से रेलवे ट्रैक तो उठकर असी रेलवे पार्क में चले गए थे और 10 तारीख आज 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि मोदी जी ने साड़ी बात ना सुनी, तिन्ने कानूनों को रद्द ना किया तो 10 तारीख नूं मोड़ के रेलवे ट्रैक पर सारे धरने आ जाएंगे, मुड़ रेलवे ट्रैक बंद हो जाएगा। जिहड़ा अल्टीमेटम दिया था, आज की मीटिंग ने फैसला लिया कि अब हुण रेलवे ट्रैक पर जाएंगे तो पूरे भारत के लोग जाएंगे। ये फैसला जिहड़ी उपरली संयुक्त किसान संयुक्त मंच आ उन्होंने ऐलान करना, उसकी डेट उन्होंने तय करनी है। रेलवे पार्कों में चलते धरने बिल्कुल अगले ऐलान तक जारी रहेंगे। ये 3-4 फैसले आज असी लिए है, सर्वसम्मति से लिए है, तो इन्हां फैसलों को लागू करने के लिए पूरी तैयारी है पूरे भारत में, पूरे पंजाब में। देखो बखरी किस्म का आंदोलन पंजाब में चल रहा है, जिहड़े मैं पहला गल्लां बताइयां कि कित्थे कित्थे धरने चलते हैं और DC दफ्तरों भी होणगे, तो जिहड़ी लैन पंजाब से दिल्ली से आ रही है वो भी जारी रहेगी। देखना चाहिए कैसा आंदोलन है पंजाब में। ऐसे करके पंजाब राह सिरा बनया होया पूरे भारत को आंदोलन का कि सारे दे सारी एजिटेशन ज्यों दी त्यों, लाखों किसान पंजाब के दिल्ली में बार्डर पर ते सप्लाई लाइन भी जारी है, तो बिल्कुल धरने भी जारी है। जिहड़ी बात तोमर जी ने अज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो राजेवाल जी बोलणगे। जो आ फैसलों के नाल किसी का सवाल आया उसका जवाब मैं दूंगा। एक बात कहनी चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गलबात जारी रहनी चाहिए, हम भी कहते हैं गलबात जारी रहनी चाहिए। और खेती मंत्री के साथ 6 मीटिंग हो चुकी हैं। वो कह रहा है जे किसान जथेबंदियों अमेंडमेंटा को मनणगे तो बातचीत होगी, नहीं होगी। मोड़वी शर्त साडे पर एक फिर ला दी जाती है, इसको असी निंदा करते हैं। तो बीजेपी के जोड़े लीडर हैं, साडे मंत्री जी हैं, उन्होंने कहिए कि जैसा आंदोलन है एकजुट होइए। प्रधानमंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, खेती मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं। बेनती है, अपील है कि एकजुट होकर फैसला लिए, किसानों के पक्ष में लिए। असी एकजुट हाँ, साडी चुनी हुई सरकार भारत दी नूं एकजुट होकर एक कोई किसानों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। राजेवाल जी आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पूरे संगठन की तरफ से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि पंजाब से
उत्तराखंड से और दूसरी जगह से लोग जो इन धरनों में आ रहे हैं उनको रास्ते में हरास किया जा रहा है। रामपुर में उत्तराखंड से आते हुए कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली और छोटी गाड़ियों को रोका गया है। पंजाब की गाड़ियों को भी डाइवर्ट किया गया है। इसकी हम निंदा भी करते हैं और आस करते हैं कि डिमांड करते हैं कि ये हरासमेंट लोगों की बंद की जाए। BS राजेवाल जी हमारे ये जो कल प्रपोजल आए थे, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम उसको रद्द क्यों किया है? प्रपोजल जो आई थी उसको रद्द करने के बाद आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही चीज दोहराई गई है, उसके ऊपर बोलेंगे। एक बात 12 तरीक तो रह गई सी, ਜਿਹੜੀ जयपुर से दिल्ली ਨੂੰ रोड आ रहा वो भी नाल पूरी तरह जाम किया जाएगा। राजेगौड़ पत्रकार भाइयों, अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है कृषि मंत्री और श्री रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल की, और ये पहली बार हुआ है, बहुत बड़ी बात उनके मुंह से खुद निकली है कि उन्होंने ये एक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में 33 नंबर आइटम है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बनाया है, और ट्रेड एंड कॉमर्स किसानों का विषय नहीं है। और ये हमने जो कहा था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पर दर्ज है। मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, वो भी स्टेट लिस्ट में दर्ज है। और किसान ट्रेड के लिए कभी मार्केट नहीं जाता, वो अपनी फसल मार्केटिंग के लिए करने के लिए जाता है। तो आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है, तो आगे वो जो अमेंडमेंट्स करने की बात कहते हैं वो तो पीछे रह गई। अगर ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं, भारत सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे अपने फेस सेविंग के लिए, जो कानून बनाए उन्होंने ये बात सामने रख के कि एक पैरेलल मार्केट बनेगी, वो ट्रेडर के लिए बनेगी, प्राइवेट ट्रेडर के लिए। अगर प्राइवेट ट्रेडर ने APMC में जाना है, अगर अब जो आज जो कह रहे हैं कि सब टैक्स होंगे, पहले टैक्स फ्री मार्केट थी, अनरेगुलेटेड मार्केट थी, उसमें कोई लाइसेंस की किसी जरूरत नहीं थी, पैन कार्ड से खरीदी हो सकती थी, उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी, जो पहले वो ये बात कहते थे। तो आज APMC एक्ट में पहले से ही ये प्रोविजन है, वो वहां ही खरीदी कर सकते हैं। अलग से मंडी बनाने का मतलब ही ये है कि धीरे धीरे APMC खत्म हो जाए और मोनोपोली हो जाए प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस की, उसके लिए ये कानून बनाया गया। ये बात आज स्पष्ट तौर पर दोनों मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी कि हमने ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं। इसलिए हमारा केस 100% साबित हुआ। भारत सरकार जानबूझकर किसानों को यहाँ बैठाए बैठी है। वो एक तरफ कहते हैं हम बातचीत के लिए अपील करते हैं, बातचीत उनकी तरफ से टूटी है। हमारा सीधा सवाल है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, रिपील दिस एक्ट्स, बहुत क्लियर बात है। तो जो आज उन्होंने मान ली, बाकी उन्होंने जो स्कीमें पुरानी, वो पॉलिटिकल लोगों की आदत होती है, वो सारी गिना दी कि हम ये पैसे देते हैं किसान को, एक यूरिया ब्लैक में नहीं मिला, ऐसे क्लेम्स करते हैं। उस पे जाना मैं ठीक नहीं समझता। सबसे बड़ी बात आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यही रही कि उन्होंने कहा ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं, जो कि ये किसानों के लिए नहीं बनाए गए, कॉर्पोरेट्स के ट्रेड के लिए कानून। तो किसानों की